देखिए बच्चों, अभी हम आप लोगों को चार्जिंग बाई कंडक्शन बताएंगे, यानी कंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। बेसिकली आप देखिए, चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड जो होता है वो कंडक्टर्स को चार्ज करने में ही यूज करते हैं। ओके, क्योंकि चार्ज का जो कंडक्शन हो सकता है, जो चार्ज का फ्लो हो सकता है वो कंडक्टर्स में ही हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी देखिए, यहाँ पर हमने डायग्राम पहले से बना रखा है, आप देखें यहाँ पर ए और बी दो कंडक्टर हैं जैसे, ठीक है। कंडक्टर ए पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जबकि कंडक्टर बी जो है अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको हमें चार्ज करना है कंडक्शन मेथड से, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो चार्ज कंडक्टर ए है इसको बी जो अनचार्ज कंडक्टर है दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हैं। इसमें दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अब होता क्या है, जैसे ही कंडक्टर ए से पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए से अनचार्ज कंडक्टर बी को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, दोनों को एक दूसरे से टच कराते हैं, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो होता है ए से बी की तरफ होता है, ठीक है, और बी को भी पॉजिटिव चार्ज मिलने लगता है। फिर उसके बाद आप ए और बी को सेपरेट कर दीजिए। आप देखेंगे जो अनचार्ज कंडक्टर बी है, ठीक है, उस पर भी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आपको बता दें, कंडक्टर ए ने जितना पॉजिटिव चार्ज लूज किया है उतना ही कंडक्टर बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी चीज को आप नेगेटिव चार्ज के सिनेरियो में भी समझ सकते हैं। ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, ए भी फिर से हमने मान लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। कंडक्टर ए पर नेगेटिव चार्ज है, कंडक्टर बी हमारा अनचार्ज है। ए कंडक्टर ए जो नेगेटिवली चार्ज है इसको अनचार्ज कंडक्टर बी के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं, दोनों को एक दूसरे से सटा के रख देते हैं। तो अभी क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की तरफ फ्लो करने लगता है, कंडक्ट हो जाता है। और इस तरह से जो है आप देखेंगे कंडक्टर बी जो अनचार्ज था इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। जब ए और बी को सेपरेट करते हैं तो आपने देखा कि यहां पर कंडक्टर बी ने नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज जो बी से आया है वो ए से ही गया है, तो जितना ए ने नेगेटिव चार्ज लूज किया होगा बी ने उतना ही नेगेटिव चार्ज गेन किया होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये जो होता है ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें दो कंडक्टर्स को जब कांटेक्ट में रखते हैं तो चार्ज कंडक्टर से अनचार्ज कंडक्टर की तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली होती है। पहली बात तो यह है कि अगर हमारा जो चार्ज कंडक्टर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो अनचार्ज कंडक्टर पर जो फाइनली चार्ज आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारा चार्ज कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज है तो फाइनली जो अनचार्ज कंडक्टर पर चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और चार्ज कंडक्टर जितना चार्ज लूज करता है अनचार्ज कंडक्टर उतना ही चार्ज गेन करता है। क्लियर होगा? अच्छा, अब यहां पर हमने एक चीज आप लोगों को पहले बताई है, ठीक है, एक चीज हमने यहां पर आप लोगों को पहले भी बताई है, और वो हमने क्या बताया है उसको जरा ध्यान से समझ लें कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूर होता है। बात समझ गए? उसके बिना जो है कोई बॉडी चार्ज नहीं हो सकती। तो यहां भी होता है। कैसे होता है वो जरा समझिए। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो ए है इसको जब अनचार्ज बॉडी बी के कांटेक्ट में रखते हैं तो आप देखेंगे यहां पर बॉडी ए में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होते ही हैं। जो भी कंडक्टर होते हैं उनके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही चार्ज बॉडी ए के कांटेक्ट में अनचार्ज बॉडी बी को रखते हैं, अब चूंकि चार्ज बॉडी जो है वो हमारी ए है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, आप देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आप देखेंगे
बी कंडक्टर की तरफ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इसके अंदर, वो बी कंडक्टर से ए कंडक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन की कमी जो बॉडी ए में है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उस कमी को पूरा करने के लिए बॉडी, ये जो कंडक्टर बी है, इसके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के ए में जाने लगते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं ये पॉजिटिव चार्ज जो है धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। और चूंकि बी से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो बी में इलेक्ट्रॉन की कमी शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे बी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होने लगता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जाते हैं, ए का पॉजिटिव चार्ज कम होता जाता है इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से, और बी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इसका जो है पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब दोनों को अलग करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन का बी से ए की तरफ ट्रांसफर हुआ होगा उसी हिसाब से आप देखेंगे बी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं जितना जो है ए ने पॉजिटिव चार्ज लूज किया होगा, बी ने उतना ही पॉजिटिव चार्ज गेन किया होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये कंडक्टर है नेगेटिवली चार्ज है, आप देखेंगे इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अनचार्ज बॉडी है, ये कंडक्टर है, दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं, दूसरे से सटा के रख देते हैं। तो यहां पर बॉडी ए के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ए के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो किधर होगा, ए से बी की तरफ होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही है कंडक्टर में, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब ए से बी की तरफ होगा तो बॉडी ए पर नेगेटिव चार्ज कम होता जाता है और बी पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, तो इस पर बी पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है। दोनों को सेपरेट कर दो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ए से बी की तरफ हुआ, बी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज की थोड़ी कमी हो गई। क्लियर हो गई बात? तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो है बी बॉडी जो है वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। जितना नेगेटिव चार्ज ए ने लूज किया होगा और उतना ही जो है बी जो है वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगी। डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन का ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगा। क्लियर होगी बात? तो ये आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये है चार्जेबल कंडक्शन। ओके।